साइंशिया में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मेरे वीडियो में क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड मेल न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाई डू वी नीड फूड। वी नीड फूड फॉर एनर्जी, टू वर्क, टू प्ले एंड अदर थिंग्स। जी हाँ, हम अगर फूड नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम हमारे सारे काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हम लेते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, रफेज। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर बनता है हमारा फूड, जो हमें हमारी बॉडी में इतने काम करता है। और ये क्या क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, प्रोटेक्टिव फूड की तरह, यानी प्रोटेक्शन करता है डिफरेंट डिजीज से। हमारी एनर्जी गिविंग फूड होता है, हमें एनर्जी देता है। और इसके साथ ही साथ जब हमारे बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है तो हमारी बॉडी में रिपेयर में भी ये काम करता है। तो इस तरह से ये फूड हमारे लिए सारे काम करता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक बात यह है कि क्या ये जो फूड के कंपोनेंट्स है, ये हम किसी भी क्वांटिटी में खा सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट हम ज़्यादा, कोई भी कंपोनेंट हम कम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हमारे फूड के अंदर, जब हम फूड लेते हैं तो उसके अंदर एक डाइट लेनी चाहिए। उसमें ये सारे कंपोनेंट्स एक एडिक्वेट अमाउंट में या राइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, और वही डाइट हमारी कहलाती है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या हो गई, अ फूड विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। वो फूड जो सारे न्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रेजेंट हो इन राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, वो कहलाती है बैलेंस डाइट। अगर हम हमारे फूड में बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है, हम फिट रहते हैं। इसी तरह अगर क्या ये हमने जो कंपोनेंट्स है, ये हम क्या एक कंपोनेंट्स हम बहुत ज़्यादा खा सकते हैं या कोई भी कंपोनेंट्स हम कम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई भी कंपोनेंट्स हमारे फूड में अगर बहुत लंबे टाइम तक ज़्यादा या कम क्वांटिटी में जाता है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। उससे हमारी बॉडी में उस जो कंपोनेंट्स है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और डिजीज़ हो जाती है। तो वो डिजीज़ कहलाती है डेफिशिएंसी डिजीज़, और वो बॉडी में हमारी पोजीशन जो है वो कहलाती है मेल न्यूट्रिशन, यानी लैक ऑफ सम, यानी इनमें से किसी एक फूड की कमी या मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, या ज़्यादा क्वांटिटी में वो फूड कंपोनेंट्स लेना इन अ पर्सनस डाइट, एक पर्सन की डाइट में फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक हम अगर इनमें से एक कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा या बहुत कम यूज़ करते हैं तो वो पोजीशन कहलाती है मेल न्यूट्रिशन। और इस मेल न्यूट्रिशन हमारे इन सभी कंपोनेंट्स के थ्रू होती है। लेकिन हम आज हमारे चैप्टर में मिनरल्स की डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं मिनरल्स और उनके डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। इसमें मैंने टेबल तैयार की है जिसमें मिनरल्स है, उनके सोर्सेज है, यानी ये मिनरल्स हमें कौन से फूड से मिलते हैं, उसके अलावा फिर उसमें डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम। सोडियम जो मिनरल है वो हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट से, फिश, मिल्क और एग से। इनसे क्या हमारी जो बॉडी के अंदर इनसे क्या अफेक्ट होते हैं, अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाती है तो ये हमारे इफेक्ट करते हैं वर्किंग ऑफ मसल्स पर और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। नर्व सिग्नल क्या है, जो नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, सारी बॉडी के मैसेजेस जो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, उन बॉडी के ट्रांसमिशन में, नर्व ट्रांसमिशन में हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के कारण, जिसके कारण हमारी बॉडी में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और अब है दूसरा जो मिनरल है वो है पोटेशियम। पोटेशियम सारे एडिबल आइटम्स से हमें मिलता है, और इसमें भी जो हमें प्रॉब्लम सोडियम से होती है वही इसकी कमी से भी, इसकी डेफिशिएंसी से भी वही प्रॉब्लम्स हमें होती है, यानी मसल्स में और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स में और फ्लूइड इम्बैलेंस बॉडी का हो जाता है। इसके अलावा जो फ़र्क पड़ता है वो ये फ़र्क पड़ता है कि इसमें हमारी बॉडी की सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती रहती है उन पे इफ़ेक्ट आता है। अब तीसरा है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से, एग से, ग्रीन वेजिटेबल से। ये आप जानते हैं कि क्योंकि हमारी कैल्शियम हमारी बॉडी की बोन्स और टीथ बनाती है, तो ये अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएगी तो हमारी
बॉडी की बोन्स और टीथ जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और इसके साथ ही हमारी मसल्स की भी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। इसका अब आगे है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस हमें मिलता है मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, मिलेट से, ड्राई फ्रूट से, लिवर से, किडनी से। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें लिवर और किडनी से। ये हमारी बॉडी में एक्चुअल में कैल्शियम और फास्फोरस मिलके हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यही प्रॉब्लम जो हमारे कैल्शियम से होती है, बोन्स और टीथ वीक हो जाते हैं, वही फास्फोरस की कमी से होते हैं। अब है आयरन। आयरन वैसे हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन अगर ये थोड़ा भी कम है तो हमारी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, कैरेट से मिलता है, मिलेट, लीवर और किडनी और जियागरी का मतलब जो गुड़ होता है उससे मिलता है। ये इफेक्ट करती है हमारी ब्लड के अंदर जो हमारे मेड हैं आरबीसीज, उनके फॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ता है और टिश्यूज में ऑक्सीडेशन में फ़र्क पड़ता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर ये कम होगा तो हमें एनर्जी कम मिलेगी। आयोडीन हमें मिलता है सी सॉल्ट से, सी फूड से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जामुन से और फिश से। ये इफेक्ट करता है हमारे फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन पे। तो आप कहेंगे थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन ग्लैंड, उससे ये हार्मोन सिक्रीट होता है और ये हमारे बॉडी में फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो गॉइटर डिजीज हो जाती है। तो इस तरह से ये थे हमारे मिनरल्स, उनकी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आज हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।